नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अ, ये अभी ऐसे ही पड़ा। अच्छा, कल हम लोग बात कर रहे थे फ्यूमिगेशन के ऊपर, तो जैसा कि आपको कल अ, मैं बताया था कि फ्यूमिगेशन किसका कब और कैसे किया जाता है, थोड़ा-सा विधि बताया था। तो आज हम फ्यूमिगेशन के ऊपर ही बात कर लेते हैं। मैंने लाइव भी बताया था आपको कि 3 प्रकार के लाइव होते हैं, इसमें से सबसे खतरनाक कौन-सा होता है। तो मैं आज फ्यूमिगेशन के ऊपर ही बात करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? चलिए, इसको भी हटाता हूँ, तारीख चेंज करता हूँ, इसको हटा देते हूँ, ठीक है? इसको भी मैं हटा ही देता हूँ, इसको भी, ठीक है। तो कल जैसा कि आपको मैं तकरीबन यहाँ तक हम लोग बताए थे कि लाइव 3 प्रकार के होते हैं। आज 30 तारीख कर देता हूँ मैं। तो सबसे तो पहले जो कल का वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, उसपे बहुत अच्छा प्यार मिला है आपका। और एक चीज़ आप लोग नहीं कर रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए, तब थोड़ा-सा और अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमसे, तो उनको क्या होगी, जिस चीज़ की जानकारी अभी प्रोवाइड हो रही है, जिस चीज़ की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि है। मैंने आपको कल बताया था कि स्मार्ट वेयरहाउस के बारे में लोग ज़्यादा ज़िक्र किए हैं। स्मार्ट वेयरहाउस जो अधिकतर अपने यहाँ देखा नहीं जाता है साउथ में मिलेगा या अदर स्टेट में आपको मिलेगा स्मार्ट वेयरहाउस, कहीं-कहीं एक आध मिल जाएँगे, लेकिन हमारा जो काम है ना, हमारा काम है कन्वेंटल या कोल्ड स्टोरेज। मैं कल इस पे ज़िक्र किया था, ठीक है ना? कोल्ड स्टोरेज में स्पाइसी सामान ज़्यादा, मसाले वगैरह ज़्यादा रखे जाते हैं। मैं कल फ्यूमिगेशन करते वक़्त सोयाबीन का नाम लिया था, आपको ध्यान होगा तो। सोयाबीन और मस्टर्ड का भी नाम मैं लिया था। सोयाबीन का भी तेल बनता है और मस्टर्ड का भी तेल बनता है। सोयाबीन एक तरह से खाया भी जाता है मीन्स जैसे सोयाबीन की जब पेराई होती है, पेरने के बाद जब उसका तेल निकल जाता है, तो तेल निकलने के बाद जो उसमें से खली खली सरसों में भी ये था, जो इसमें से खरी निकलती है ना, उसका बनता है सोयाबीन, सोया बड़ी कह सकते हैं। सोया बड़ी जो मार्केट में बिकता है, इसकी सब्जी बनती है और सोयाबीन के तेल से भी सब्जी बनती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा-सा। ये स्पाइसी है, तो ये ऑयली है, सॉरी, ये ऑयली है। तो इसका क्या है, इसका फ्यूमिगेशन नहीं होता है, सोयाबीन का और मस्टर्ड का फ्यूमिगेशन नहीं होता है, ठीक है? मैं इसीलिए बोल दिया था कि आप लोग कमेंट में करिए। मैं कमेंट कल नहीं पढ़ पाया था किसी कारणवश, मैं आज कमेंट, सबका कमेंट आज पढ़ूँगा। क्या-क्या कमेंट सबका आया है, मैं चालू कर देता हूँ एक बार, सबका कमेंट मैं पढ़ूँगा। तो हम लोग बात करेंगे स्पेशल फ्यूमिगेशन के ऊपर। उसके पहले मैं आपको, ठीक है? फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन क्या है? पहले हम लोग ये जानेंगे, यहाँ लिखते हैं फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन, इसको लिख सकते हैं घूमन। इसका जो हिंदी होगा, वो होगा घूमन या घूमीकरण कह सकते हैं। घूमीकरण। मैं एक बार नेट ऑफ करता हूँ, इसमें डिस्टर्बिंग होगी थोड़ा-सा, आपको बार-बार मैसेज आता रहेगा, तो मैं नेट ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं फ्लाइट मोड में भी कर देता हूँ, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। घूमन, फ्यूमिगेशन का मीन्स क्या होता है? घूमन। या मीन्स लिख सकते हैं घूमीकरण, या इसको हम कह सकते हैं सुगंधीकरण कह सकते हैं इसको। इसका नाम एक और हम दे सकते हैं सुगंधीकरण। सुगंधी सुगंधीकरण सुगंधीकरण कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं धुआं देना।
धुआं। और एक इसका और शब्द है, इसका गूगल पे मैं सर्च किया था तो सुवासित करना, ऐसा शायद कुछ था, सुवासित करना। तो इसका तरह तरह से नाम है, अलग अलग नाम है, 3-4 नाम से इसको जानते हैं, लेकिन जो हमारा फेवरेट है, जिसको हम मैक्सिमम यूज करते हैं, वो हमारा क्या है, फ्यूमिगेशन। हम हमेशा कोई भी कैसा, हम कभी ये नहीं करते कि हमें भूमि करना है, हमें भूमिकरण करना, नहीं, हम सीधा लिखते हैं कि भाई हमें फ्यूमिगेशन करना है। अब जान लेते हैं कि फ्यूमिगेशन का परिभाषा क्या है। इसका 2-3 परिभाषा है, मैं आपको इसको बता देता हूँ, आप इसको 2-3 तरह लिख सकते हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि घूमन क्या है, एक सेकंड में लिख सकता हूँ यहाँ पे, घूमन, घूमन एक तरह की सूक्ष्म जीवों व कीटों को नियंत्रण करने की प्रणाली है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं घूमन एक तरह की ऐसी प्रणाली है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों को या कीटों को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं घूमन के माध्यम से। ठीक है, ये हो गया। या इसको हम कह सकते हैं, घूमन का एक परिभाषा और अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भूमिकरण से हम सूक्ष्म जीवों को नियंत्रण करते हैं। सूक्ष्म जीव, ये दोनों चीज एक तरह से सेम ही हो जा रहा है, बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, शब्दों का केवल हेर फेर आ रहा है, आप एक ही लिख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, घूमन में एक तरह की ऐसी प्रणाली है जिस प्रणाली में हम क्या करते हैं कि सूक्ष्म जीवों व कीटों का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। जैसे अब हम जानेंगे अपने, अब हम आ जाते हैं क्या, वेयर हाउसिंग पे थोड़ा सा, अब हम आ जाते हैं वेयर हाउसिंग पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वेयर हाउसिंग पे। जैसे हम कल स्टेक लगा लिए थे, मान लीजिए ये हमारा स्टेक लग गया। मैं कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक स्टेक की स्टैंडर्ड साइज क्या होती, तो एक लड़का ने बहुत अच्छा, अशोक राय करके है कोई, वो क्वेश्चन में दिया था कि 12/8 का 12/8 का और 12/8 का दिया था और कुछ और दिया था। तो ये हमारा होता है बेस, ये 12/8 का स्टैंडर्ड स्टेक की साइज नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेक की साइज का जो एरिया होता है वो अलग होता है। ये जो हमारा है ये 12/8 का बेस होता है। 12/8 का बेस मीन्स मैं इस पे थोड़ा सा जिक्र करूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा मैं इस पे, मैं कभी और चर्चा करूंगा। 12/8 मीन्स ये हो गई हमारी, मान लीजिए कि ये हो गई बोरी, ठीक है ना, ये हो गई हमारी बोरी, कुछ ऐसे होती है। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं बड़ा बनाता हूँ। मान लीजिए ये हो गई हमारी मान लीजिए बोरी। ठीक है, ये हमारी हो गई गेहूं की बोरी। ठीक, ये हमारी गेहूं की बोरी होगी। अब इसको इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर यस यहाँ पे 12 ऐसे लगता है और 8 ऐसे लगता है। ठीक है, इसी को ऐसे करके ऐसे, ये स्टेक लगाने का क्या है, बोरी का स्टेक लगाने का, इसे बेस बोलते हैं। ये हमारा बेस है, ये हमारा स्टैंडर्ड स्टेक की साइज नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेक की साइज हमारा अलग होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भूमि की। तो मान लीजिए हमने ये स्टेक लगा लिया, ठीक है। अब ये स्टेक लगाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले गेहूं है, मान लीजिए हमने गेहूं का स्टेक लगा लिया। हम गेहूं से बात करते हैं, स्टार्ट। गेहूं का स्टेक हमने लगा लिया। अब हमें करना है इस गेहूं का फेमिगेशन। ये पूरा हमारा स्टेक है। स्टेक जो स्टैंडर्ड साइज होती है, मैं आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड जो साइज होती है स्टेक की 30x20 की होती है।
30 बाई 20 यानी 600 स्क्वायर फीट। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, एक स्टेक की स्टैंडर्ड साइज जो होती है वो 600 स्क्वायर फीट होती है। 30 बाई 20 का स्टेक का प्लान लगता है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, कहीं भी आपको हर जगह काम देगा। ये हमारा हो गया गेहूं, हमें करना है इसका फ्यूमिगेशन। अब फ्यूमिगेशन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, पहले इस चीज की जानकारी हम जानेंगे, उसके बाद हम करेंगे फ्यूमिगेशन। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि हम फ्यूमिगेशन कर रहे हैं वो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या उसको सेकेंड टाइम कर रहे हैं, या फर्स्ट से अधिक बार, तीसरा चौथा या पांचवी बार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सेकेंड लिख दे रहे हैं, सेकेंड प्लस। इसका हमें ध्यान देना है कि फ्यूमिगेशन जो हम कर रहे हैं यहाँ, ये हम पहली बार कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं या तीसरी बार कर रहे हैं या उससे अधिक बार हम कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम फ्यूमिगेशन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक तारीख को, एक तारीख को हमारा क्या हुआ, 1 दिसंबर 2023 को हमारा स्टेक हुआ कंप्लीट, सपोज दैट ये स्टेक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस स्टेक को करेंगे फ्यूमिगेशन, तो अगले 30 दिन तक, 30 से 45 50 दिन तक कर लीजिए, इसको बढ़ा के 50 दिन तक हम 15 दिन में CHR करते हैं, हम आपको बताए थे। मान लीजिए 1 दिसंबर को लगाए हैं हम, तो 15 दिसंबर को हम CHR करेंगे, इसके बाद फिर 30 दिसंबर को CHR करेंगे, फिर 30 दिसंबर के बाद हम 15 जनवरी को करेंगे CHR, 15 जनवरी के बाद फिर हम 30 जनवरी को CHR करेंगे, 30 जनवरी के बाद हम फिर करेंगे 1 फरवरी को, फिर करेंगे हम 15 फरवरी को। ये हो गया हमारा CHR। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, CHR। ठीक है, CHR। मान लीजिए हमने पहली बार CHR किया, हमको कीड़ा नहीं मिला, ठीक, लाइव इंसेक्ट हमको, अच्छा लाइव एक आप लोग बोलते हैं कि जैसे वीडियो यूट्यूब पे भी लोग लाइव आते हैं, तो वो लाइव अलग हो गया। तो हम यहाँ जो लाइव की बात करेंगे, यहाँ आप लोग इस चीज़ को नोट करिए, यहाँ जो लाइव की बात होगी, ये लाइव सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट की बात होगी। इंसेक्ट मीन्स जो है क्या है, कीड़े, ये उस लाइव की बात हो रही है। एक होता है IDK बीट में पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं डंकी। ठीक है, अब ये डंकी वाला, वो ऐस वाला डंकी मीन्स गधे वाला, आप डंकी मत समझिएगा इसको। ठीक है, ये डंकी जो है ये अलग टाइप का डंकी है, तो हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम जानते हैं यहाँ लाइव की। लाइव, मान लीजिए हम CHR करते हैं, पहली बार हम CHR किए, हमको लाइव नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर 15 को हमने CHR किया, इसमें भी हमको लाइव नहीं मिला, 30 को हम CHR करते हैं, हमको लाइव मिल गया। कितना लाइव मिला, सॉरी 30 को हमने CHR किया, हमको लाइव मिला, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या थी, क्वांटिटी मतलब कीड़ों की संख्या, जो कीड़ों की संख्या वो कितनी है, 1 से 2 है। हम यहाँ अलर्ट हो जाएंगे, यहाँ हम स्प्रे से काम चला सकते हैं, यहाँ हम स्प्रे से काम चला सकते हैं, हैवी स्प्रे से काम चला सकते हैं, लेकिन इसको हम 30 तारीख से 15 जनवरी का वेट नहीं करेंगे, हमें इसको अब स्प्रे 1-2 दिन ही काम चलाना है अर्जेंट में। मान लीजिए फ्यूमिगेशन एजेंसी, अच्छा फ्यूमिगेशन एजेंसी बीच में अब कहाँ से आ गई, आप कहेंगे कि सर मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ए नामक की कंपनी है, मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, ये मैं नहीं मिटाऊंगा, मैं सिर्फ इतना मिटाऊंगा ताकि आपको समझा सके। स्टैंडर्ड स्टेक की साइज आप लोग लिख लीजिए 600 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये चीज़, ठीक है, केवल हम लाइव इंसेक्ट की बात करें। अब आप बोलेंगे सर कि इसमें बीच में ये स्प्रे, सॉरी ये क्या है आपका फ्यूमिगेशन एजेंसी कहाँ से आई। फ्यूमिगेशन एजेंसी के बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ये नामक कंपनी है, कोई लड़का एक कोई कंपनी का नाम लिया था, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी कंपनी का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तमाम कंपनियाँ हैं WSP की, WSP का फुल फॉर्म क्या होता है, वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर,
इसका होता है वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर। इसमें तमाम WSP में बहुत सारी कंपनियां, मैं दसों ऐसी कंपनी को जानता हूँ, कुछ कंपनी में काम भी किया हूँ, मैं कंपनी का यहाँ नाम जिक्र नहीं करूँगा। मान लीजिए कोई ए नामक की कंपनी है, ठीक है, ये अब क्या करती है, किसी बी नामक कंपनी को से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमारे यहाँ जो भी स्टॉक लगा है उसका आप करिए क्या, फ्यूमिगेशन। और ये पेस्ट कंट्रोल कंपनी होती है, जो भी होती है वो पेस्ट कंट्रोल कंपनी होती है, प्रमाणित कंपनी होती है एक तरह से। ये क्या होती है, ये करेगी फ्यूमिगेशन। इसी तरह से ये कंपनी किसी सिक्योरिटी एजेंसी को भी हायर करती है। मान लीजिए ये सी नाम की कोई कंपनी है, ये जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी इसका काम है क्या, सिक्योरिटी। तमाम ऐसी सिक्योरिटी कंपनी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, अलग अलग तरह की है। तो वो इसको भी हायर करेगी, भाई हमारा ये गोदाम है, यहाँ आपको क्या करना है, सिक्योरिटी गार्ड लगाना है, उसके एवज में हम आपको कुछ क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। जो पहले ही टाई अप हो जाता है कि कितना पेमेंट देना है, कितना पेमेंट नहीं देना है पर पर्सन, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ये तो हम लोग बात कर रहे थे अभी। अब हम आगे बात करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में बात करूँगा कभी, आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से कि ये एजेंसी कौन सी होती है, ये बीच में आती कैसे है। आप बोलते हैं बीच बीच में सर आप एंट्री डाल दे रहे हैं, कभी सिक्योरिटी एजेंसी को डाल दे रहे हैं, तो कभी CHR। देखिए क्वालिटी का भी होता है, मान लो इसी तरह सेम तरह से क्वालिटी की भी कंपनियां लोग होती है, वो क्या करती है कि मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, हमने किसी डी नामक कंपनी को हायर कर लिया, तो भैया आप हमारे यहाँ क्या करेंगे, क्वालिटी देखेंगे। क्वालिटी मीन्स किस चीज़ की क्वालिटी, ये जो गेहूँ आप लगाए थे ना, इस गेहूँ की क्वालिटी। हमारा काम WSP का है, हमने उसको हायर कर लिया, भैया आप देखिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आप भी मेहनत से काम करिए आराम से, वो भी मेहनत से काम करेंगे आराम से ईमानदारी से, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे 2 लाइव आपको मिल गए, मान लीजिए सपोज दैट। तो आप क्या करेंगे, 2 लाइव आपको मिले हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे, जो भी एजेंसी रहेगी, सिक्योरिटी एजेंसी, जैसे ABCD कोई भी हो, जो भी एजेंसी आपकी आएगी उसको आपको क्या करना है, फ़ोन करना है, उससे ये चीज़ बोलना है कि भाई हमारे यहाँ 1-2 लाइव स्टेक में दिख रहे हैं। स्टेक समझ रहे हो ना क्या होता है, हाँ। तो स्टेक में 1-2 लाइव दिख रहे हैं, आप आइए और क्या करिए, उसका फ्यूमिगेशन करिए। हम 1-2 दिन इस पे से काम चला लेंगे, लेकिन तीसरे दिन आप उसको फॉर्मेशन कर दीजिए, अदरवाइज क्या होगा, IDK की मात्रा बढ़ जाएगी। IDK की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, माल हमारा नुकसान होगा, और माल हमारा नुकसान होगा तो क्लाइंट हमारे ऊपर। अभी क्लाइंट के बारे में बात किया था पिछली बार, कल 2 नंबर। अब आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर इस वीडियो में आगे समझना है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर सेकंड पार्ट देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपको बात समझ में आएगा। जब आप फ्यूमिगेशन टाइम पे नहीं करवा पाएंगे तो क्लाइंट क्या करेगा, आपके ऊपर चढ़ाई करेगा कि भाई हमारा माल खराब हो रहा है, हम आपको इसलिए नहीं दिए हैं कि हमारा माल खराब करके दीजिए, हम आपको बीच में इसलिए रखे हैं, हम आपको इसलिए माल दिए हैं, सौंपे हैं कि आप हमारे माल को सुरक्षित एक लंबे समय तक रख सकते हैं, इसलिए हमने आपको अपना माल दिया है। और आप हमारा माल खराब करके हमको देंगे तो हम आपको क्यों देंगे। बहुत सी कंपनियां इसी बीच में फलाप भी हो जाती हैं, चलती भी नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बहुत सी कंपनी को ऐसे जानता हूँ, तो सही तरीके से काम नहीं कर पाई, सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाई और चली गई बीच में छोड़ के। तमाम लोग ऐसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करना, हमको यहीं पे क्या करना है, बुलाना है फ्यूमिगेशन एजेंसी आ गई, अब वो करेगी फ्यूमिगेशन। अब हम करेंगे आगे की बात, ठीक है। अब हम करेंगे आगे की बात। फ्यूमिगेशन जो होता है वो करते हैं हम लोग सेल्फॉस से। सेल्फॉस का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसका रासायनिक नाम है क्या, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम पी रहेगा, एल्युमिनियम सल्फेट। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Al2SO4 का थ्राइस, ये इसका होता है फार्मूला। आप अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको शायद आइडिया होगा अच्छे से कि इसका जो है जो फार्मूला होता है Al2SO4 का थ्राइस, ये होता है इसका फार्मूला 1 kg के डब्बे में, ठीक है।
1 केजी के डब्बे में ये आता है। इसका पाउच भी आता है, ठीक है, लेकिन अभी ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो डब्बे में ही यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वांटिटी कितनी डालनी है आपको और किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, मैं उस पे ज़िक्र करूँगा। आपको मैं पहले बता दूँ कि क्वांटिटी कितना डालना है, मैं उस पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट में इसको रहने देता हूँ, मैं बात करता हूँ कि क्वांटिटी आपको कितना डालना है। मान लीजिए कि आपका स्टेक है यहाँ 150 एमटी का, 150 एमटी मीन्स 150 मैट्रिक टन, 150 मैट्रिक टन का आपका स्टेक लगा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए जो फ्यूमिगेशन होता है वो 4 टाइप से होता है। पहले आप जान लीजिए फ्यूमिगेशन जो 4 टाइप से होता है। तो नॉर्मल फ्यूमिगेशन होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो नॉर्मल फ्यूमिगेशन होता है, जो नॉर्मल फ्यूमिगेशन होता है वो होता है 9 ग्राम, ठीक है। नॉर्मल फ्यूमिगेशन 9 ग्राम। उसके बाद जो नॉर्मल एमबीआर होता है, एमबीआर, नॉर्मल एमबीआर, ये होता है 26 ग्राम, ठीक है। अब एक होता है मैक्सिमम या हैवी, बोलते हैं ना कि हैवी डोज से फ्यूमिगेशन करवाना। जो हैवी डोज फ्यूमिगेशन होता है वो होता है हैवी हैवी डोज फ्यूमिगेशन, जो होता है वो होता है 12 ग्राम, ठीक है। जो होता है 12 ग्राम, आपको साफ दिखाई दे रहा है ना। और जो हैवी एमबीआर होता है, जो हैवी एमबीआर होता है ये होता है आपका 56 ग्राम, ये होता है आपका 56 ग्राम, ठीक है। ये होता है आपका 56 ग्राम। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, कहीं भी आपको हमेशा काम देगा। ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये आपको हमेशा काम देगा, ठीक है। हम जो फर्स्ट टाइम फ्यूमिगेशन करवाते हैं, कभी भी कहीं भी कहीं किसी भी स्टेज का हम फ्यूमिगेशन जब करते हैं तो फर्स्ट टाइम हम 9 ग्राम से ही करके उसको चेक करते हैं। नॉर्मल फ्यूमिगेशन 9 ग्राम से जब हम करते हैं तो उस समय हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा अधिकतर सक्सेस हो ही जाता है। अगर पीपी बैग में नहीं है तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है हमें। पीपी बैग क्या होता है, प्लास्टिक बैग होता है, ठीक है। और एक होता है जूट, जूट इसको अलग अलग, ये राजस्थान में जाओगे तो बारदाने बोलते हैं इसको, बारदाने, ठीक है। और हमारे यहाँ जूट की बोरी को बोरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो ये पीपी बैग में अगर नहीं है तो पीपी बैग में क्या, प्लास्टिक का बैग होता है और उसमें क्या होता है, जो गैस है वो इंक्रीज नहीं, वो एंट्री नहीं कर पाती। जो अभी देखेंगे जो क्या होगा, जूट का बोरा होगा जो उसमें ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक है। इसमें से गैस क्या है अंदर एंट्री कर पाती है और क्या है, अंदर के कीड़ों को क्या करती है, मारती है। लेकिन पीपी बैग में क्या, वो इंक्रीज नहीं कर पाती है जल्दी, तो उसमें सक्सेस होने का थोड़ा सा कम चांस रहता है, लेकिन मतलब नॉर्मल हो ही जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 9 ग्राम से पहले फ्यूमिगेशन करते हैं। अगर सक्सेस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा हैवी डोज से करते हैं। हम डायरेक्ट एमबीआर नहीं करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये एमबीआर, ये पहली बात तो अलाउ नहीं है, इस पे भारत सरकार रोक लगा रखा है। ये एमबीआर क्या है, अलाउ नहीं है, ठीक है ना। फिर भी लोग करते हैं कहीं कहीं, ठीक है, अलाउ नहीं था, ठीक है। इससे क्या होता है, ये फूड चीज़ है ना, एफएसएसआई का जो लाइसेंस समझते हो ना, यस 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 आई, इसका जो लाइसेंस लगता है फूड सिक्योरिटी एंड का जो लाइसेंस लगता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इससे क्या होता है कि वो जो भी हमारा अनाज है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ इसका अंश रह जाता है, इसलिए ये चीज़ अलाउ नहीं। 9 ग्राम के बाद हम थोड़ा सा करवा लेते हैं हैवी ग्राम से, अगर नहीं कीड़े मरते हैं तो 12 ग्राम से। तो 12 ग्राम से आराम से मर जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 ग्राम से जब फ्यूमिगेशन होता है तो आराम से ही कीड़ा मर जाता है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा आप बैक जाइए और वीडियो को थोड़ा सा दोबारा स्पीड करके आप देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत कुछ ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं है, ठीक है। और कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल है, उसको समझना पड़ेगा आपको। ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने 12 ग्राम से फ्यूमिगेशन करवाया और 12 ग्राम से भी हमारा फ्यूमिगेशन फेल हो जाता है,
कभी-कभी तो रीफ्यूमिगेशन हम लोग करवाते हैं। हालाँकि रीफ्यूमिगेशन में हमें मिलता है कि रिज़ल्ट मिलता है कि क्लियर हो गया, हमारा पास हो गया। लेकिन उसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम में जब हम फ्यूमिगेशन करते हैं तो कुछ कीड़े पहली बार मर जाते हैं, कुछ बचे रहते हैं, 2 दिन बाद हम फिर कर देते हैं, 1 हफ्ता के लिए या 10 दिन के लिए, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो बचा-खुचा है वो भी हमारे कीड़े मर जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। अगर ये 12 ग्राम से भी सक्सेस नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैं अधिकतर देखा हूँ कि लोग सीधे 56 ग्राम का एमबीआर करवाते हैं, 26 ग्राम को टच ही नहीं करते। और ये एक तरह का गैस होता है, जहरीली गैस होती है। इसका हवा अगर उधर से मतलब सामने से आपको लग जाए ना तो आपको बेहोशी जैसा छा जाएगा। हो सकता है बेहोश भी हो जाएँ। इसका असर बहुत तेज़ रहता है। इसका क्या है, आप कभी 9 ग्राम आप जो ये होता है ना एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फॉस की गोली होती है ना, इसको कभी आप दूर से ही जब लोग कॉटन पाउच में बाँधते हैं ना, मैं अभी ज़िक्र करूँगा कॉटन पाउच क्या होता है। तो कॉटन पाउच में जब बाँधते हैं ना, उसी समय से इसका महक बहुत तेज़ आता है। ठीक है? ये ये चीज़ आप नोट कर लिए हैं ना? मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे अ, फ्यूमिगेशन करने की। मान लीजिए 1 केजी की जो बॉटल आती है, 1 केजी की जो बॉटल आती है, ठीक है? उसमें अब क्वांटिटी कितना लेंगे आप, मान लीजिए 150 एमटी आपको फ्यूमिगेशन करना है, ठीक है? 150 एमटी 150 एमटी आपको फ्यूमिगेशन करना है। 9 ग्राम से करना है, गुणे 9 करिए। कितना आएगा ये? 9 में 9 0, 9 पचे 45 के 5 4, 9 एक कम 9, 950 ग्राम। सीधा है, 150 एमटी आपको फ्यूमिगेशन करना है, 9 ग्राम से करना है, तो 150 इंटू 9 करोगे, 9 पचे 15 9, 1 सेकंड गलत हो रहा है भाई, ये फिर से करते हैं, देखो पूरा गलत हो गया, यही चीज़ होता है। 9 करो, 9 0, 9 पचे 45 4, 9 कम 9 4, 9 4 13, ठीक है? 1 केजी 350 ग्राम जो इसमें दवा लगेगी 150 एमटी में, वो लगेगी 1 केजी 350 ग्राम आपकी क्या लगेगी, दवा लगेगी। अब अगर यहीं 150 एमटी को 12 ग्राम से करना है तो इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, और इसका 15 दूनी 30 कर लीजिए और 150 कर लीजिए, ठीक है? 0 0 5 3 8 1 किलो 800 ग्राम। कैलकुलेशन सही है ना भाई, देख लेना एक बार आप लोग, मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर है। 0 0 1 3, ठीक है? 0, ठीक है? 1 0 0 5 3 8, ठीक है? इतना इतना, ठीक है? इतनी दवाई लगेगी, 1 किलो 800 ग्राम दवाई लगेगी आपका 12 ग्राम से करने पर, और 1 किलो 350 ग्राम दवाई लगेगी कितना, 9 ग्राम से करने पर। ये कंसेप्ट सिंपल सा फार्मूला है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब मान लीजिए कि आपके पूरे वेयरहाउस का निकालना है, तो आप पूरे वेयरहाउस का निकाल सकते हैं इसी कैलकुलेशन से, सेम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। सेम कैलकुलेशन आप चाहें तो टैबलेट से भी निकाल सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा उसका। मान लीजिए आपके गोदाम में 3000 एमटी माल लगा हुआ है, पूरे गोदाम में 3000 एमटी माल लगा हुआ है। अब इसको 9 ग्राम से करना है फ्यूमिगेशन, तो 9 तरीक कितना हो जाएगा, 27, ठीक है? डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, 27 केजी, सीधा फंडा है। 27 केजी दवा आपकी पूरी लग जाएगी इस 3000 एमटी को करने में फ्यूमिगेशन, बस और कुछ नहीं, ठीक है? और एक अभी चलो मैं जिक्र करता हूँ, एक टैबलेट जो होता है उसका वजन कितना होता है, एक टैबलेट का, ये सल्फास का एक टैबलेट है, इसका वजन कितना होता है, इसका वजन होता है 3 ग्राम, 3 ग्राम, ठीक है? इसका वजन 3 ग्राम होता है। और कहीं कहीं लोग 3.333 लिखते भी हैं, लेकिन इसका जो होता है एक्चुअल में वो होता है
3 ग्राम। 3 ग्राम कैसे होता है मैं बताऊँ। पूरे 1 kg की जो बाटल आती है ना, 1 kg की बाटल में 333.3 या 333 या 334 कर लीजिए, 333 से 334 टैबलेट होता है। कैसे? 1000 का टैबलेट आता है अपना, 1000 ग्राम का, डिवाइड बाई 3 से करेंगे इसको, काटिए, 3 से काटेंगे, 1000 ग्राम हो गया ना, 3 ग्राम का एक होता है, काटिए, 3 त्रिक का 9, ठीक है। फिर एक बार 3 त्रिक का 9, फिर बचा एक, 3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9, चलता जाएगा। आपका आया कितना? 3 ग्राम, ठीक है ना, समझ में आया। ये यहाँ नहीं होके यहाँ लगेगा। 333 से 334 टैबलेट होगा। अब 333 में आप 3 से गुणा करिए, कितना आएगा? 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 999.33 जो गया। अगर इसका मल्टीपल आप करके देखेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा समथिंग। समझ गए ना? ये पूरा फंडा है, बहुत ज़्यादा और कुछ है नहीं, ये चीज़ होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि अगर आपको 150 MT, 200 MT, 500 MT, 1000 MT, अगर 5000, 10000, 20000, 50000 MT तक भी आपको अगर फ्यूमिगेशन करना है 9 ग्राम से या 12 ग्राम से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये सब ना बहुत आसान है, हंसते खेलते मुस्कुराते ऐसे सीखेंगे ना तो एकदम आराम से सीख जाएंगे। अब इसको बहुत बड़ा मतलब तो अगर समझ लेंगे करिए यार इसको तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वास्तव में आप नहीं कर पाएंगे। मस्ती से जीजिए, मस्ती से काम करिए, मस्ती से करिए, सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा सर पे लोड नहीं लेना है। भैया सर पे लोड ले लिया, अरे सर पकड़ के बैठ गया, अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ, तो वो वाला काम नहीं करना है। तो आज समझ में आ गया फ्यूमिगेशन क्या होता है, लाइव समझ में आ गया क्या होता है। और 9 ग्राम से अगर फ्यूमिगेशन करना है तो आप आराम से कर लोगे, चाहे कितना हो MT आपको दे दिया जाए। 12 ग्राम से करना है तो वो कर लोगे आप। MBR क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, सारी चीज़ मैंने लिखवाया था, आप लिख लिए होंगे। MBR भी हो गया। एल्युमिनियम सल्फेट, इसका फार्मूला भी आज आपको पता चल गया, Al2SO4 की थ्राइस। और मुझे उम्मीद है कि इसमें अब और कुछ नहीं बच रहा है। कुछ अगर बचा होगा तो मैं आगे वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वैसे अगर आप एक सुपरवाइज़र हैं या आप एक सुपरवाइज़र बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका काम इतने से एकदम आसानी से चल जाएगा, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। कॉटन पाउच की मैं बात कर रहा था, जो कॉटन पाउच आता है ना, ये 3.33, ये जो टैबलेट है ना, ये 3 ग्राम का, इस टैबलेट को क्या करेंगे, कॉटन पाउच एक आता है, कॉटन पाउच, कॉटन पाउच में भी पैक करके हम इसको क्या करते हैं, दवाई को डालते हैं। कोई बहुत लोग क्या करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर यूज़ करने से मना करना है, भाई पेपर मत यूज़ करिए। इन इमरजेंसी में अगर आपके पास 2, 4, 10, 20, 50 घट रहे हो तो आप पेपर यूज़ कर लीजिए, अन्यथा आप कॉटन पाउच से ही करिए। आपका नहीं है तो आप 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे वेट करिए, मार्केट से ले। कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप कपड़ा मंगाइए कॉटन का, उसको आप जगह जगह से फाड़ के कॉटन पाउच का साइज़ का बनाइए, उसके बाद उसमें बांध के उसके बाद करिए। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं टेक्निकल आपको बता देता हूँ। जो इसको मिटा दो ना, जो आपका टारपोलिन होता है ना, जो टारपोलिन, जो टारपोलिन होता है, जो कवर होता है, फ्यूमिगेशन कवर, जो फ्यूमिगेशन कवर होता है ना आपका, फ्यूमिगेशन कवर, ये होना चाहिए 150 से 200 GSM, इतना आपका होना चाहिए। GSM में क्या होता है, इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे। जो GSM होता है, GSM ये होता है ग्राम स्क्वायर मीटर, ये होता है आपका ग्राम स्क्वायर मीटर, ये होता है GSM। इसका क्या होता है, मोटाई। कोई भी कंपनी का जो टारपोलिन होता है उसको जब आप चारों तरफ कॉर्नर पे देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको कहीं भी चारों तरफ
किसी भी कोने पे आपको उठा के जब उसको देखेंगे ध्यान से तो उसके नीचे लिखा होगा कि इतना जीएसएम, इतना जीएसएम, 150 जीएसएम, 500 जीएसएम, 200 जीएसएम वो लिखा होता है। तो कम से कम जो फ्यूमिगेशन टारपोलिन की मोटाई होनी चाहिए वो 150 जो फ्यूमिगेशन एजेंसियाँ क्या करती हैं, ये हमको बहकाना शुरू कर देती हैं। ये लगा देती हैं कितना, 120 जीएसएम का। अब 120 जीएसएम के तिरपाल से क्या करती हैं, फ्यूमिगेशन करती हैं, दवाई उसमें से लीक कर जाती है कहीं ना कहीं से। और फिर टारपोलिन भी कई तरह की आती है, मैं टारपोलिन पे भी एक वीडियो बना दूंगा कभी। तो टारपोलिन भी कई तरह की आती है। टारपोलिन में क्या करेंगे, 120 जीएसएम से फ्यूमिगेशन करवा देंगे। अब 120 जीएसएम से फ्यूमिगेशन करवा देंगे तो उसमें क्या होगा, गैस लीक कर जाएगी। गैस लीक कर जाएगी और ये बोलेंगे कि कीड़ा क्रॉस आया है कहीं से हमारा फ्यूमिगेशन। क्रॉस इन्फेस्टेशन समझते हो ना। मान लीजिए एक स्टेक ये लगा हुआ है, ठीक है, और ये बगल का दीवार है, यहाँ फिर स्टेक लगा हुआ है। ये हमारा गोडाउन नहीं है, ये हमारा गोडाउन है। इसमें हमने स्टॉक लगाया, फ्यूमिगेशन किया, कवर हटाया। ये बोलेंगे कि यहाँ से आपका क्रॉस हुआ है, यानी इसमें का कीड़ा इसमें आया है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो ये सब बहुत चीज़ों का ध्यान देना होता है, ठीक है। सेंडबैग, सेंडबैग समझते हो, सेंड मीन्स क्या होता है, सेंड, सेंड मीन्स होता है भेजना, ये होता है सेंट, भेजा गया। तो वो वाला सेंड नहीं है, ये सेंड बालू वाला है, सेंड बैग, बालू का बैग, वो वाला सेंड बैग। सेंड बैग, प्रॉपर सेंड बैग कैसे लगाया जाता है, चलो इस पे भी जिक्र करके, इसको थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा तो जा रहा है, लेकिन मेरा ये उम्मीद है कि आप लोग इससे सीख पाएंगे। चलिए मैं मान लेता हूँ 10 मिनट वीडियो लंबा चला गया। मैंने कल बताया था कि आज की जनरेशन की क्या कहानी है। आज की जनरेशन क्या करिए, एक एक मिनट में भविष्य तय हो रहा है। 45 मिनट का लेक्चर झेलने लायक उनका स्थिति नहीं रहा है। वो 5 मिनट में अपना 5 मिनट 1 मिनट भविष्य तय, खटाक वीडियो हटाओ, खटाक वीडियो हटाओ, वो कहानी नहीं करना है। लगे रहना है, थोड़ा सा देखना है कि आखिर जो हो रहा है, जो चल रहा है वो सही है कि गलत है। तो आपको भाई अगर इस सेक्टर में आना है और आप चाहते हैं कि मैं एक एक्सपीरियंस सुपरवाइजर की तरह हूँ, तो आपको ये वीडियो लंबा देखना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलेगा। आप सोचिए मैं 2 मिनट में देख लेता हूँ, 1 मिनट देख लेता हूँ, या इसको स्पीड करके दे 1.5 पे करके देख लेता हूँ। तो अगर आपका माइंड लेवल उस IQ लेवल उस स्तर पे है, आप समझ सकते हैं, तो आप करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज तो ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। सेंड बैग जो है, सेंड बैग लगाने, मान लीजिए ये रहा सेंड बैग, ठीक है, और एक सेंड बैग ये। अब बहुत लोग क्या करते हैं, सेंड बैग यहीं से ऐसे लगा के चले जाते हैं। अभी बीच का जो ये गैप है, यहाँ से क्या होगा, गैस हमारी रिलीज कर जाएगी। जबकि गैस यहाँ से लीक कर जाएगी, और वो कहीं ना कहीं ये गलती जरूर करेंगे। पूरा स्टेक हमारा, मान लीजिए इतना बड़ा स्टेक है, ठीक है, इतना बड़ा हमारा स्टेक है, ठीक है। इतने बड़े स्टेक में क्या करना है, चारों तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सैंडबैग इनको बिछाना है। ये वाली गलती ये लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ से घूमते घूमते अगर यहाँ आएंगे, तो इस यहाँ तक की जो दूरी ये लोग तय करेंगे, कहीं ना कहीं ये वाली गलती जरूर करेंगे, जो मैं ये वाली गलती बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये लोग मिस्टेक करेंगे जरूर, और इसी मिस्टेक के कारण से स्टेक का क्या होगा, फ्यूमिगेशन फेल होगा। क्या होगा, फेल। समझ में आई बात। ये बहुत आसान नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं। मैं दोनों चीज़ देख, मैं दोनों शब्द इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली किया हूँ। मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को किया हूँ। मैं इस चीज़ में आपको जो बता रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज में बता रहा हूँ। ये थ्योरिकल नहीं है कि आपको थ्योरिकल बता दिया कॉपी में, ये आपको कॉपी में कहीं नहीं लिखी मिलेगी। आप पूरा यूट्यूब छान मारिएगा, पूरा गूगल पे सर्च कर डालिएगा, कोई किताब ढूंढ लीजिएगा, अगर ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं मिल जाएगी तो मुझे आप बताइएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये कि आपको कहीं भी ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा। और ये उनके लिए है कि जो वेयर हाउसिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत काम किए हैं भाई। आप एकदम फ्रेश हो तो आपको पहला दूसरा तीसरा वीडियो देखते वक्त यहाँ आना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ आपको समझ में आएगी। नहीं तो आप फ्यूमिगेशन नहीं समझ पाएंगे। फ्यूमिगेशन इतना बड़ा मैं गोला बना दिया हूँ, आप कहेंगे क्या ये लाइन खींच रहे हैं। सब होता है ना कि अंधेरे घर में तीर मारने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना। आप 1 नंबर से आइए धीरे धीरे सीढ़ी में। कल ही एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया था कि भाई हमें 10 तक जाना है, तो 7 मैं अभी पढ़ूंगा, वो लड़कों का जो कमेंट है मैं पढ़ूंगा, तो 0 से 6 तक समझेंगे, उसके बाद 7-8 वाला क्वेश्चन समझ पाएंगे।
कल से मैं थोड़ा-सा स्लो बोलने का प्रयास किया हूँ आज। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं बार-बार बोलता हूँ, नहीं समझ में आया तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा समझेंगे, तिबारा समझेंगे, 4 बार समझेंगे, 5 बार समझेंगे। बहुत ज़्यादा सर पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं करी, अब तो मैं नहीं समझ पाया हूँ, क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगली बार समझेंगे, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा फ्यूमिगेशन फेल हो गया, तो जब फ्यूमिगेशन फेल होता है ना, तो इसको रीफ्यूमिगेशन भी कराते हैं। हम कल स्टार्ट करेंगे रीफ्यूमिगेशन से, ठीक है? मैं यहाँ पे यही डाल देता हूँ कि कल हम जब स्टार्ट करेंगे तो रीफ्यूमिगेशन से स्टार्ट करेंगे, यहीं से री-वूमन से यहीं मैं डाल देता हूँ ताकि हमको याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा। मुझे कमेंट में आप डाल दीजिएगा कुछ अदर वीडियो। रीफ्यूमिगेशन की स्थिति कब होती है और कैसे होती है? आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है? मैं कमेंट पढ़ देता हूँ एक बार सबका। कमेंट आया है, सब जिसका भी कमेंट आया है वो मैं पढ़ देता हूँ अभी। ओह! ओह! कमेंट आया है भाई, ये बोल रहे हैं कोई क्या है, ज्ञान चंद्र क्या करके हैं ये, कोई चंद्र चंद्र चंदन चंदन करके हैं। ये बोल रहे हैं कि सर, ये बोल रहे हैं कि सर मैं वेयर हाउसिंग में पहले जॉब लगी है, ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो मुझे कैसे जाके काम करना पड़ेगा? देखिए, क्वेश्चन आया ना? बोल रहे हैं चंदन 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 करके हैं कोई, पूरा यूट्यूब पे तो जैसे बना देते हैं ना अपना चंद्रा करके, ऐसे कुछ है कोई। वो बोल रहे हैं सर, मैं उनका मेन कहना है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि मैं नया-नया मेरी जॉब लगी वेयर हाउसिंग में, मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ, तो मुझे किस तरह से मैनेज करना है? तो इसके लिए आप पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देख लीजिए आराम से, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको तकलीफ होती है तो आपका जो भी वहाँ बॉस होगा या आपका जो भी वहाँ सीनियर होगा, आप उससे एक बार मिलिएगा और उससे बोलिएगा। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। सीखना है तो शर्म को दूर साइड रखिए। हमें नहीं आ रहा है, हम पूछ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई जिसको नहीं आएगा वही ना पूछेगा, जिसको आएगा उसको पूछने की क्या ज़रूरत है? तो इससे छोटा आप मत समझिएगा। चंद्र जी या चंदन जी जो भी है, आप जाइए वहाँ पे आराम से ज्वाइनिंग करिए। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप यहाँ यूट्यूब पे आप कमेंट करिए अपना, आपका समाधान होगा, जो भी समस्या होगा उसका समाधान होगा। और अशोक जी भेजे हैं कि 12/8 का वो बेस वाला है, कि 12/8 का भेजा है। और सीएचआर का जो फुल फॉर्म है वो भेजे हैं कि सीएचआर का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कमोडिटी हेल्थ रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, सीएचआर का जो फुल फॉर्म होता है, इसके पहले मैं पहले वीडियो में बताया हूँ, सीएचआर का जो फुल फॉर्म होता है कमोडिटी हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है? कमोडिटी हेल्थ रिपोर्ट, इस पे मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। ये तो मैं ऐसे ही पूछ दिया था कि चलो देखूं कि इसको पता है। पता है इसका मतलब लड़का काम करता है क्या? कहीं लड़का काम करता है, उसको इस चीज़ का नॉलेज भी है अच्छे तरीके से। और अजीत जी भेज रहे हैं नाइस नाइस नाइस, ठीक है, ये आपका प्यार है, आप नाइस नाइस भेज रहे हैं। अच्छा है, आप लोग सहयोग करिए, चैनल को थोड़ा-सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब थोड़ा-सा बीच में बढ़ाइए आप। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग लाइव जब आ जाएँगे ना, तो और इंटरेस्ट रहेगा, मज़ा आएगा फिर पढ़ने में और पढ़ाने में। चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। आप सामने से जुड़े होंगे, हम यहाँ से बताएँगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएँगे। समझ आया ना? अभी कितना 44 से 45 मिनट हो गया इतना में ही। मैं तो 2 घंटे ऐसे ही बोलता रह जाऊँगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी मुझे, ठीक है ना? हैबिट है मेरी ये, ऐसा नहीं है कि मैं 40 मिनट 45 मिनट के लेक्चर में ही बोर हो जाता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। मेरी हैबिट है, मैं 1.5 घंटे तक ही ऐसे बोलता रह जाऊँगा लगातार, 2 घंटे तक मैं बोलता रह जाऊँगा। मैं द एक ही वीडियो में 3-4 तरह के टॉपिक कवर कर दूँगा, लेकिन आप बोर हो जाएँगे। मुझे पता है ना, मैं आपको बताया कि आज की जनरेशन की क्या कहानी है, तो आप बोर हो जाएँगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा 45 मिनट की वीडियो में आधे घंटे और 45 मिनट हमारी और आपकी जो है बातचीत होती है। ये क्वेश्चन है आपका। कोई और एक क्वेश्चन किया है, अंशु जी बोले हैं कि वेरी नाइस वेरी नाइस। सबका प्यार मिल रहा है ऐसे ही वेरी नाइस के माध्यम से। तो और कौन है?
ये तो ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर भी होती है, कभी घर के लोग भी देखते हैं वीडियो, तो वो बोलते हैं क्या बनाते रहते हो वीडियो? ये तो आप बताएँगे ना क्या वीडियो बनाते रहते हैं, क्या नहीं बनाते रहते हैं, ठीक है ना? तो उनको क्या पता? और हमारे दोस्त भी है कई ठो, जो मैं दोस्त से मुझे याद है, हमारे दोस्त कुछ हैं जो इस सेक्टर से जुड़े भी हैं, तो और अच्छा नॉलेज है उनको। मैं उनको कोशिश करूँगा, हमसे सीनियर है वो, ऐज में भी सीनियर है और एक्सपीरियंस में भी सीनियर है। तो मैं उनको बात किया हूँ, सोचता हूँ कि उनको मैं आपके साथ जोड़ूँ, आपके साथ लाइव लाऊँ, या मैं और वो दोनों मिल के लाइव होंगे, तो चीज़ों को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। हमारा आगे का बहुत लंबा प्लान है, आप थोड़ा-सा चैनल को और आगे बढ़ाइए, 500 1000 सब्सक्राइब तक लेके चलिए, फिर मैं आपको सब्सक्रिप्शन देने वाला हूँ। क्या सब्सक्रिप्शन है आपके लिए, बहुत ही बेस्ट सब्सक्रिप्शन है। मेरे पास कम से कम 50 रिज़्यूम समथिंग आए हैं। मैं नाम सहित बता सकता हूँ उनका कि 50 रिज़्यूम समथिंग मेरे पास आए हुए हैं। लेकिन मैं अगर देखिए, मैं क्या चाहता हूँ कि अपने लिए तो ज़िंदगी सभी लोग जीते हैं यार। कोई भी हो, 10, 20, 50 लोग, सब पूरी दुनिया की यही रीत है। अपने लिए सभी लोग जीते हैं। असली ज़िंदगी तो वो है कि जो दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरे के लिए कुछ काम किया जाए। दोबारा ज़िंदगी किस योनि में कौन जाएगा, किसको क्या पता। लेकिन हाँ, मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर 10, 20, 50 लोग कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, कहीं लग जाते हैं, कहीं उनका काम लग जाता है, तो मैं अपने आप को सफल मानूँगा। मैं 5 वीडियो से ही अपने आप को सफल मान लूँगा, 10 वीडियो लाके ही अपने आप को सफल मान लूँगा। अगर किन्हीं 10-20 लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार रुपए मंथली उनके घर में आने लगता है। मान लीजिए 15,000 की भी नौकरी उनकी लग जाती है इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैं अपने आप को सफल मान लूँगा। मेरा प्रयास कुछ अलग तरीके का है, आप लोग बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं वो सब्सक्रिप्शन आपको दूँगा, मैं बार-बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। पूरे यूट्यूब में मैं खोज चुका हूँ, प्रैक्टिकली ज्ञान देने वाला ऐसा कोई नहीं। ज्ञान तो तरह-तरह का ज्ञान कई तरीके के होते हैं। चौराहे पे बैठ के भी ज्ञान होता है, समझ रहे हैं ना? तो ये जो नॉलेज मैं बता रहा हूँ ना, ये नॉलेज आपको प्रैक्टिकली कहीं नहीं, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप छान मारिएगा। मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं बंद कर दूँगा। और मैं नहीं मिलेगा, मैं स्मार्ट वेयरहाउस के बारे में मुझे मिला, मैं खुद बहुत सर्च किया हूँ, उसके बाद स्टार्ट किया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप इसे, क्योंकि आजकल की बेरोज़गारी देखिए आज किस चरम सीमा पे है। बहुत जो मेरे पास रिज़्यूम पड़े हैं ना, कितने तो उसमें एमबीए के हैं, कितने बीसीए के हैं, कितने बीबीए के हैं। एमबीए वाले लोग रिज़्यूम भेजते हैं जॉब के लिए। लगता है मुझे कि यार क्या चल रहा है ये सब? ये सब करने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मैं चाहता हूँ कि जो बेरोज़गारी की समस्या है उसको किसी न किसी तरह से दूर किया जाए। मैं इतनी बड़ी जनता को तो जॉब नहीं दे पाऊँगा भाई, ये बात तो है। मैं खुद जॉब देने की गारंटी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं जो चीज़ ये सिखाऊँगा, इसको अगर आप अच्छे से सीखेंगे, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप कहीं न कहीं 10-20 हज़ार रुपए की जॉब आराम से ले लेंगे वेयरहाउसिंग सेक्टर में। ईमानदारी से सीखेंगे, करेंगे तो। चलिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। लोगों को अच्छे तरीके से जोड़ लीजिए। हम और भी आगे इसको बढ़ाएँगे। ठीक है ना? तब मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। बाय, टेक केयर।